हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज हम लोग हिंदी के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और आपको मैं बता दूं, ये जो मैंने लिया है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई भी बुक हो तो उसमें आप चेक कर लो, कम से कम 5 से 6 बार 10 बार ये प्रश्न पूछा गया है। एंड आपको मैं ये भी प्रश्न पढ़ाने वाला हूं, महत्वपूर्ण पदांश। एंड आपको संस्कृत भी आज मैं पढ़ाने वाला हूं, संस्कृत की कई सारे क्वेश्चन। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक कर दो। अगर चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लो। चलो हम लोग पहले प्रश्न से देखते हैं। सबसे पहले आप ये समझो, ये जो आपका पदांश है, सॉरी गद्यांश है, गद्यांश ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और ये मैंने इसलिए लिया है कि आप लोगों की बोर्ड एग्जाम में अब की बार यही हिट भी करने वाला है, ठीक है। तो जरूर आप लोग ध्यान से देखना। सबसे पहले आप इसे पढ़ो, किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है ये पता होना चाहिए। फिर मैं आपको इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन है। पहला आपको इसका संदर्भ लिखना है, दूसरा रेखांकित अंश का व्याख्या करना है, एंड फिर आपको तीसरा क्वेश्चन भी करना है, अभी आपको बताऊंगा। देखो, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। यानी कि अगर आपके पास कोई भी विश्वास पात्र जिस पर आप विश्वास कर सकते हो ऐसा मित्र मिल जाए तो वो समझ लो एक दवा है, यानी कि औषधि है। हमें हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, ठीक है, और दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। अगर हम किसी गलत रास्ते पे जा रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं, कोई दोष होता है तो वो हमें उससे बचाएंगे और हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। और जब हम किसी कुमार्ग या हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। अगर हम किसी कुमार्ग मतलब जिस पे हमें पैर नहीं रखना चाहिए, ऐसे मार्ग पर हम लोग पैर रखेंगे तो वो हमें सचेत करेंगे। और जब हम हतोत्साहित होंगे तो वो हमें उत्साहित करेंगे। अगर आपको कोई भी विश्वास पात्र मित्र मिल जाए जिस पर आपको पूरी तरह से विश्वास हो, तो अगर आप हतोत्साहित मतलब बिल्कुल निराश हो तो वो आपको उत्साहित करेंगे, यानी कि प्रसन्न करेंगे। सारांश यह है कि हमें उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे, ठीक है। अब यहाँ आप देखो, जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या करना है। लाइक यहाँ विश्वास पात्र मित्र से लेकर उत्साहित करेंगे, इतना आपको भैया व्याख्या करना पड़ेगा। और अगर आप इतना व्याख्या कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, सब कुछ आपका क्लियर भी हो जाएगा। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले आपको ये पता चल गया होगा ये किस चैप्टर से है और इसके लेखक कौन है, सभी को पता चल गया होगा क्योंकि हर बार मित्र मित्र बताया गया है। एंड यहाँ प्रश्न में पहला पूछेगा आपसे गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है, दूसरा आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तीसरा है मित्रता पाठ के आधार पर विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की गई है। अब तो आपको पता चल ही गया कि किस चैप्टर से लिया गया है, मित्रता चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अब बात यह है कि आपको ये तो समझ में आ गया, तो यहाँ आप संदर्भ लिख सकते हो, लेकिन व्याख्या आपको थोड़ा बड़े में अच्छे से लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको पूरा नंबर लेने के लिए। और ये प्रश्न का आंसर भी ध्यान से देखना पड़ेगा, इसमें अगर आप ढूंढोगे तो प्रश्न का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ लिखना सीख लो, वैसे तो मैंने कई बार बताया, लेकिन हाँ, मैंने हर बार अलग अलग गद्यांश पद्यांश लिया है, तो इसलिए अगर आप सारी वीडियोस को देखते हो तो बहुत सारे आपके गद्यांश पद्यांश सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर आ जाओ, हम लोग इसका संदर्भ भी लिख ही लेते हैं और आपको समझना कुछ नहीं है क्योंकि बहुत ईजी है संदर्भ इसका और आपको सब कुछ समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। लिखना है प्रस्तुत गद्यांश, मैं आपको लिख लिख कर समझा दूं ताकि आप लोगों का जो मतलब मनोबल है वो बढ़ा रहे। प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। देखो, अगर आप जितना अच्छी हैंड राइटिंग लिखोगे, जितना अच्छे अपने मतलब कॉपी में लिखोगे, उतना ही ज़्यादा आपको नंबर मिलने का चांस होता है, ठीक है। हमारी पाठ्य पुस्तक ये किसमें है कि गद्य खंड के गद्य खंड में संकलित संकलित। अब यहाँ आपको चैप्टर का नाम लिखना है तो थोड़ा आप ब्लैक पेन उठाना। और एक बात है, अगर आपको चैप्टर का नाम ना याद हो तो आपको ब्लैक पेन से नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप ब्लैक पेन से लिख दोगे ना तो फिर उसका मतलब अगर आप चैप्टर का नाम भी गलत लिखोगे तो जो एग्जामिनर है उसका सीधा उसी पर फोकस जाता है, ठीक है। तो वैसे आपको चैप्टर का नाम हर एक का याद कर लेना है, थोड़ा पहचानने का ट्रिक ढूंढ लो। लाइक जिसमें मित्र ज़्यादा पूछे जाते हैं, मित्र ज़्यादा आते हैं, विश्वास पात्र मित्र ऐसे आएंगे तो आपको समझ लेना है मित्रता पाठ से लिया गया, ठीक है।
नामक पाठ से लिया गया है, पाठ से लिया गया है, लिया गया है। चलो इतना तो आपको समझ में आ गया। और इसके लेखक कौन है ये भी मैं आपको बताता चलूं। इसके लेखक जो हैं वैसे आपको पता भी होगा, इसके लेखक कौन है, सभी को पता है कि नहीं, पता होगा जरूर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखो या ना लिखो, आई होप कि कोई जरूरी नहीं है, शुक्ल हैं, ठीक है। तो यहां से अगर बात की जाए सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन संदर्भ यही है। अगर आप ऐसा लिखोगे तो आपको एक नंबर भी कटने का चांस नहीं होता है और आपका पूरा का पूरा नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करना है तो भैया 2 नंबर आपको यहां से मिलेगा। सबसे पहले आप पढ़ लो ध्यान से, विश्वास पात्र मित्र, अर्थात जिस पर हम विश्वास कर सके, ठीक है। वो किसके समान होता है? एक दवा के समान होता है, एक औषधि के समान होता है। जिस प्रकार आपकी एक अच्छी दवा बड़े से बड़े बीमारी को दूर कर देता है, रोगों को दूर कर देता है, उसी प्रकार अगर आपके जीवन में एक विश्वास पात्र मित्र आ जाए तो आपको बुरे संस्कार और जो दुरुपयोग चीजें हैं उस रोगों से मुक्ति दिलाएगा। अभी मैं आपको पूरा समझाऊंगा, ठीक है। यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करें और त्रुटियों से हमें बचाएं। हमारे सत्र पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे और जब हम हतोत्साहित होंगे तो वो हमें उत्साहित करेंगे। इतना का हमें करना है। और मैंने बहुत अच्छे से लिखा है भाई, अगर आप जैसा मैंने लिखा है ऐसा लिख दोगे, थोड़ा लॉन्ग जरूर है लेकिन मैंने अपने भाषा में समझ कर लिखा है कि आपको हमेशा याद रहे, ठीक है। और इस तरह आपको कोई नहीं बताएगा, जैसा मैं आपको अपनी भाषा में लिख कर बताया हूं, अभी आपको पूरा जैसा है वैसा दिमाग में छप जाएगा। देखो लिखा क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके चैप्टर के लेखक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि विश्वास पात्र मित्र दवा के समान होता है, औषधि के समान होता है, एक दवा के समान होता है। जिस प्रकार जो अच्छी दवा हो लेने पर व्यक्ति का रोग दूर हो जाता है, जिस प्रकार अगर हमें अच्छी दवा मिल जाए तो बड़े से बड़े रोग दूर हो जाते हैं। अब उसी प्रकार यानी कि उसी प्रकार एक विश्वास पात्र मित्र जो होता है हमारे जीवन में आकर बुरे संस्कार जो दुगुण रूप या रूपी रोगों से हमें मुक्ति दिलाता है। जो बुरे संस्कार हैं, जो हमें मतलब गुण हमारे अंदर नहीं, दुरुपयोगी गुण होते हैं, उन सारे से हमें मुक्ति दिलाते हैं एक विश्वास पात्र मित्र। कहते हैं भाई इस रास्ते पर मत जाओ, ये रास्ते में अगर आप जाओगे तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये सारी चीजें एक विश्वास पात्र मित्र ही बताता है। वैसे तो आजकल के मित्र देखते हो भाई कैसे हैं, सोचेंगे यार हमारा तो फ्यूचर खराब ही है, इनका भी खराब हो जाए। तो ऐसा मत सोचो, अगर आप किसी मित्र का साथ दोगे तो वो आपको भी साथ देगा। देखो हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे हमें दोषों, अवगुणों एंड बुराइयों से बचाए। मतलब जो दोष है, मतलब कोई भी दोष है उस दोषों से और अवगुण से और बुराइयों से बचाए और हमारे विचारों व संकल्पों को मजबूत बनाने में हमारी सहायता करे। जैसे हमारा मतलब पढ़ाई में मन लगता है लाइक किसी का, और अगर ऐसा मित्र मिल जाए जिसकी पढ़ाई में मन नहीं लगता तो ऐसे मित्र से आपको मित्रता भी नहीं करना है, क्योंकि वो आपको हमेशा मतलब ऐसा मार्ग बताएंगे जिसमें उनका मन नहीं लगता और आपका मन पढ़ाई में लगता है। तो यहाँ हमारे हृदय में अच्छे विचारों को उत्पन्न करे, जैसे अच्छे विचार को उत्पन्न करे, पढ़ाई करो, IAS PCS बनो या फिर अच्छे पोस्ट पर जाओ, ये सारी चीजें हमारे मन में भरे एंड हमें हर प्रकार से बुराइयों से बचाते रहे। ऐसा मित्र होना चाहिए भाई जो हमें हर प्रकार की बुराइयों से बचाते रहे, हमें अच्छे विचारों का उत्पन्न करें हमारे अंदर एंड हमारे मन में सत्य, मर्यादा एंड पवित्रता के प्रति प्रेम विकसित करें। मतलब सत्य हमेशा बोलना चाहिए, मर्यादा, पवित्रता, पवित्र होना चाहिए। यदि हम किसी कारणवश या लोभवश किसी गलत मार्ग पर चले पड़े, मतलब किसी कारणवश या लोभ जानती हो, लोभवश हम किसी गलत मार्ग पे चल पड़े तो वे हमारा मार्गदर्शक करके गलत रास्ते पर चलने से बचाएं, मतलब गलत रास्ते से चलने पर बचाएं और वह हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करें। ये सारी होती हैं जो एक अच्छा मित्र, विश्वास पात्र मित्र हमें बताता है। लाइक अगर आपके पास एक विश्वास पात्र मित्र है तो यही कहेगा कि अगर आप गलत रास्ते पे जाओगे तो आपको वहां जाने से बचाएगा। आपके अंदर वो चीज भरेगा जो आपकी मतलब अंदर की सोच को बदल दे,
सत्य, मर्यादा, पवित्रता पर ज्यादा ध्यान करेगा। भाई ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और ये आपके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैं बता रहा हूँ, ये आपका पदांश गद्यांश है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर नोट कर लेना। देखो अब यहाँ भैया तीसरा क्वेश्चन तो यही पूछा गया है कि मित्रता पाठ के आधार पर विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की गई है। अब अगर आपको सही बताया जाए तो भैया एक विश्वास पात्र मित्र की तुलना एक औषधि से की गई है, एक दवा से की गई है। देखो मित्रता पाठ के आधार पर विश्वास पात्र मित्र की तुलना औषधि यानी कि दवा से की गई है। जिस प्रकार अच्छी औषधि रोग दूर कर देती है, ठीक उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र हमें बुरे संस्कार से मुक्ति दिलाते हैं। ठीक है, एक विश्वास पात्र मित्र आपके पास हो तो वो हमें जो बुरे संस्कार हैं उससे मुक्ति दिलाता है और अच्छे संस्कार को आपके अंदर मतलब भेजने की कोशिश करता है। तो यहां से आपको अगर ये चीज समझ में आ गया होगा, देखो मैंने आपको बताया है, एक गद्यांश बताया, उसका मैंने संदर्भ बताया एंड व्याख्या बताया एंड एक प्रश्न बताया। इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा और मैंने कई सारे सॉल्व भी करा दिए हैं। आप हर एक वीडियोज को देखा करो लाइन बाय लाइन और आपको सब कुछ समझ में भी आता जाएगा। अब बात आती है पद्यांश की, तो पद्यांश यहाँ देख लो बहुत अच्छा सा मैंने लिखा है और अगर आपको पसंद आया करें ना तो वीडियोज को लाइक करके अपना मतलब कॉन्फिडेंस दिखाओ। लाइक इज अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आएंगे तो मैं मानूंगा हाँ हमारे स्टूडेंट अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, डेली स्टडी कर रहे हैं। देखो अब ये देखो आपका एक बढ़िया सा पद्यांश है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो गलत सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। और हाँ आप लोग ये भी याद रखना, ये लिखा क्या है, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतपु प्रयोग प्रभात। सबसे पहले आप इसका संदर्भ लिख लो, जो इसका संदर्भ है, पर प्रसंग व्याख्या तो आपको पता चल ही जाएगा। तो भैया इसका संदर्भ क्या है अगर आप नहीं जानते हो तो मैं तो आपको बताऊंगा ही। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए किस चैप्टर से लिया गया है और इसके कवि कौन है, यानी कि ये किस पाठ से लिया गया है, इसके कवि कौन है। नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम हैं आपके साथ। वैसे ये जो है ना, ये किस चैप्टर से लिया गया है, भक्ति चैप्टर। भक्ति नीति है लेकिन ये भक्ति से, केवल भक्ति है और नीति अलग है, तो भक्ति से लिया गया है। ठीक है, भक्ति नीति यानी कि नीति अलग है और भक्ति अलग है, तो भक्ति आपको याद रखना है। तो चलो फिर हम लोग इसका संदर्भ लिखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश है ना, सही से आप ध्यान रखो। संदर्भ अगर आप जितनी अच्छे से लिख दोगे वहीं से एग्जामिनर आपके मतलब जान जाता है कि बच्चा कितना पढ़ने में तेज है। अगर आप इसी संदर्भ में शुरुआत में काट पीट गलती करोगे, अच्छा मतलब लेखक का नाम सही से नहीं लिख पाओगे, कवि का नाम नहीं लिख पाओगे, तो वहां से एग्जामिनर जान जाएगा कि बच्चे ने नहीं पढ़ाई की है, भले ही आप अंदर कितनी अच्छे से लिखो। ठीक है, तो पहले कॉन्फिडेंस आपको अपने पहले मतलब अगर इसकी बात की जाए तो संदर्भ में दिखाना है। हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड, ये काव्य खंड है। ठीक है, काव्य खंड के, अब भैया यहां मैं आपको बता देता हूं, भक्ति शीर्षक, भक्ति शीर्षक से उद्गृत है। ठीक है, और यह बिहारी लाल, इसके लेखक ही बिहारी लाल हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा अलग लिखना है इसे, बिहारी लाल द्वारा रचित, बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई, नाम सुना होगा, मैंने कई बार इसे बताया, इसका एक रचना है बिहारी जी का, तो बिहारी सतसई से लिया गया है, लिया गया है। बस इतना सा आपको समझना है, बस इतना आपका संदर्भ है, संदर्भ में इतना ही लिखना है। और अगर आप संदर्भ अच्छे से लिख दोगे, नो काट पीट अच्छे से लिखोगे ना, तो आपको फुल मार्क भी मिल जाएगा। तो भाई संदर्भ आपको यही समझना था। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के भक्ति शीर्षक से उद्धृत है और यह बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है।
अब इसका अगर प्रसंग देखा जाए तो इसमें बहुत छोटी सी प्रसंग है। प्रसंग आपको क्या कहना है, देखो, प्रस्तुत दोहे में पीले वस्त्र पहने हुए श्री कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। जब श्री कृष्ण जी पीले वस्त्र को अपने शरीर पर धारण किए हुए हैं तभी ये मतलब पदांश लिखा गया है और उसी का इसमें वर्णन किया गया है, यानी कि चित्रण किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसे ध्यान से पढ़ो। लिखा हुआ है, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमण शैल पर आतपी पर्यो प्रभात। अब आपको मैं यहाँ व्याख्या समझा देता हूँ। सब कुछ व्याख्या में कोई दिक्कत नहीं होगा, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। ठीक है, बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के सांवले सलोने शरीर पर पीले रंग के वस्त्र ऐसे लग रहे हैं। मतलब जब श्री कृष्ण जी पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं और श्री कृष्ण जी सांवले सलोने थे और वे जब पीले वस्त्र को धारण करते हैं तो मानो नीलमणि के पर्वत पर सुबह सुबह सूर्य की पीली किरणें पड़ रही हो। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे जब सुबह सुबह सूर्य के द्वारा पीली किरणें निकलती हैं, उसी प्रकार से इनका कपड़ा जो वो मतलब पीला वस्त्र सुशोभित हो रहा था। ठीक है, अर्थात श्री कृष्ण या फिर मानो नीलमणि के पर्वत पर सुबह सुबह सूर्य की किरणें निकल कर पड़ रही हैं। अर्थात श्री कृष्ण ने जो पीले रंग के वस्त्र अपने शरीर पर धारण किए हुए थे वो नीलमणि के पर्वत पर पड़ रही सूर्य की पीली किरणों के समान लग रही थी। उनका यह सौंदर्य अवर्णनीय है, यानी कि अवर्णनीय का मतलब है कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतना ज्यादा वो सुंदर लग रहे थे, इतना ज्यादा उनका कपड़ा सुशोभित हो रहा था और बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर इस आप यहाँ पढ़ोगे ये चैप्टर तो बहुत अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ और कोई दिक्कत है नहीं। अगर आप ध्यान से पढ़े हो तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे संस्कृत का इसी में है भैया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, अगर आप वाराणसी चैप्टर ही संस्कृत में कंप्लीट कर लेते हो तो मैं 100% गारंटी लेता हूं इसमें से एक ऐसे आएगा पद्यांश मॉडल और वो 4 नंबर का रहेगा। आप ध्यान से ये चैप्टर कंप्लीट कर लो, बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। अगर ये जो मैंने लिया है पद्यांश, इसकी बात की जाए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले आप लिख लो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कब कब आया है ये तो भाई रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। 2019 में आया है, 2016 में आया है, 2014 में आया है, 2010 में आया है, 2009 में आया है, 2008 में आया है, 2005 में आया है। भाई इतना ज्यादा अगर आ रहा है तो क्यों ना तैयार कर लें। इसमें क्या है, बहुत ज्यादा इजी भी है। लिखा हुआ है, वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी एवं विमल सलिल त्राग्यः यानी कि गंगया कूले स्थितः अस्या घटनानां वलयः कीर्ति पंक्तिः धवलयां चंद्रिकायां बहुराजते आगताः पर्यटकाः सुदूरभ्यं नित्यम् अत्र आयन्ति अस्या घटनानां शोभां लोकस्य या फिर लोकः इमः बहु प्रसन्नता या बहु प्रसन्नति। देखो यहाँ संस्कृत है, अगर आप संस्कृत में देखो एक बात याद रखना, इसे मैंने लिखा है, ठीक है। तो देखो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो लिख कर अगर आप पढ़ोगे लाइक मैंने इसे लिखा तो वैसे मैंने लिख रहा था तो मुझे इसे पूरा हमारे माइंड में भरा जा रहा था, याद होता जा रहा था। क्योंकि जब मैं इसे लिख रहा था तो यार ऐसा लग रहा था जैसे मैं इसका अर्थ लिख रहा हूँ, ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे इसका व्याख्या लिख रहा हूँ। क्योंकि जब मैं इसे लिख रहा था तो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था। ठीक है, सबसे पहले एक संदर्भ आएगा आपके इसमें भैया, संदर्भ भी इसमें कोई लेखक वोखक नहीं होते हैं, पाठ का नाम लिखना रहता है बस। तो फिर मैं एक संदर्भ लिख भी देता हूँ, क्या दिक्कत है, लिखना है आपको। ये भी एक गद्यांश ही है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक की, अब यहां ब्लैक से लिख लेना, संस्कृत खंड। कौन सा खंड है? संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। अभी भाई संस्कृत का पहला चैप्टर है, इसलिए आई होप, हमारी आशा है कि आप लोगों ने इसका अर्थ जरूर निकाला होगा। लाइक अगर आपने कोशिश किया होगा तो निकाला होगा अर्थ। तो फिर यहाँ से अगर संदर्भ तो भाई ऐसे लिखना है, इसमें
अब इसका व्याख्या समझ लो, क्योंकि अगर आपको व्याख्या समझ में आ गया ना तो समझ लो सब कुछ समझ में आ गया, क्योंकि इसका व्याख्या जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्याख्या ही संस्कृत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है, तो समझ लो। देखो इसका व्याख्या मैं समझा देता हूं। सबसे पहले आप ये समझो, बहुत ज्यादा इजी है। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, यानी कि वाराणसी जो है बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। क्या दिक्कत है? वाराणसी मतलब वाराणसी सुविख्याता मतलब बहुत प्राचीन, यानी कि सुविख्याता मतलब बहुत प्रसिद्ध, एंड प्राचीना मतलब प्राचीन नगरी मतलब नगर है। ठीक है, अब आपको मैं यहां समझाता हूं। यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के तट पर स्थित है, यानी कि यहां से यही है इमम विमल सलिल त्राग्या गंगा कूले स्थिता, यानी कि इसका मतलब होता है स्वच्छ गंगा, मतलब जो स्वच्छ जल की तरंगों वाली, और यहाँ गंगा कूले स्थिता यानी कि गंगा के तट पर स्थित है। अस्या घटनानम वालतः पंकिता, या देखो मैं आपको यहां समझा देता हूं। इसके घाटों की घुमावदार आकृति चंद्रमा की सफेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। लेकिन यहां अगर आप देखो तो इनकी जो घाटों की घुमावदार आकृति है वो चंद्रमा की सफेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती हैं। ठीक है, एंड यहाँ प्रतिदिन दूर दूर से अनेक पर्यटक यानी कि जो देखने वाले लोग हैं आते हैं। यहाँ देख लो, आगरता मतलब जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, पर्यटक मतलब पर्यटक, सुदुर्भ्य मतलब बहुत दूर से, नित्यम अत्र आयंती इसे देखने के लिए आते हैं। बस बहुत इजी है, और इसके घाटों की सुंदरता को देखकर बहुत प्रसन्न या प्रशंसा करते हैं। तो ये है हमारा संस्कृत का जो पद्यांश है, यानी कि गद्यांश है। गद्यांश आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आज हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस भी कर चुके हैं। अब इससे ज़्यादा आपको क्या डिस्कस करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इसीलिए मैं इन सबको डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ से अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और मैं आपको ऐसे वीडियो हमेशा प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो इस वीडियो को शेयर कर देना सभी फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।